नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस बिना में। आज हम एक बेहद दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं। धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? क्या आपने कभी सोचा है कि ये पहाड़, पेड़, जानवर, इंसान, ये सब आखिर आए कहाँ से? जीवन अपने आप शुरू हुआ या फिर किसी और दुनिया से आया? इस वीडियो में हम विज्ञान की उन रहस्यों को आसान भाषा में जानेंगे जिनसे यह समझ आता है कि हम और यह जीवन आखिर शुरू कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ। उस समय पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। ना पेड़ थे, ना पानी और ना ही कोई जीव जंतु। चारों ओर आग ही आग थी। ज्वालामुखी फट रहे थे, आकाश में बिजली कड़क रही थी और गैसों से बना एक जहरीला वातावरण था। वातावरण में मौजूद थी कुछ विशेष गैसें जैसे मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प और हाइड्रोजन। इन्हीं से शुरू हुआ वो सफ़र जिसने बेजान धरती पर जीवन की नींव रखी। सवाल ये उठता है, जब धरती पर कुछ भी जीवित नहीं था तब जीवन की शुरुआत कैसे हुई? इसका उत्तर है रासायनिक विकास। जी हाँ दोस्तों, रासायनिक विकास की वजह से अलेक्जेंडर ओपारिन, जो कि रूस के थे, और जीवीएस हेल्डन, ये ब्रिटेन के थे। ये दो विज्ञानियों ने विचार दिया कि जीवन की शुरुआत पानी में हुई। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक पृथ्वी के महासागरों में सूरज की गर्मी और बिजली की चमक से सरल अणु आपस में मिलकर जटिल अणुओं में बदलने लगे। यही जटिल अणु धीरे धीरे मिलकर प्रोटीन, अमीनो एसिड और आरएनए जैसे जीवन के आधार बन गए। इस विचार को साबित करने के लिए 1953 में स्टैलिन, मिलर और हेरोल्ड उरे ने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक कांच की बोतल में प्रारंभिक पृथ्वी जैसा वातावरण बनाया, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और एक जलवाष्प। फिर उसमें बिजली जैसी चमक छोड़ी। कुछ ही दिनों में उन्हें पता चला कि वहाँ अमोनी अम्ल बनने लगे, जो प्रोटीन के मूल घटक हैं। इसका मतलब ये था कि जीवन के आधारभूत तत्व स्वाभाविक रूप से बन सकते हैं, बिना किसी जीवन के भी। अब बात करते हैं सबसे पहली जीवित चीज़ की। विज्ञान मानता है कि जीवन की शुरुआत एक आरएनए वर्ल्ड से हुई। आरएनए एक ऐसा अणु है जो न सिर्फ सूचना को संग्रह कर सकता है बल्कि रासायनिक प्रक्रिया भी कर सकता है। यानी आरएनए अपने जैसी और कंपनियां बना सकता है। ये एक प्रजनन की क्षमता है जो जीवन की पहचान है। धीरे धीरे आरएनए से डीएनए और प्रोटीन बने और एक प्राथमिक कोशिका अस्तित्व में आई जिसे हम प्रोटीन कोशिका कहते हैं। यही थी जीवन की पहली कड़ी। समय के साथ साथ ये प्रोटीन कोशिकाएं और जटिल होती गईं। उन्होंने ऊर्जा को ग्रहण करना, विभाजित होना और वातावरण के अनुसार खुद को ढालना शुरू किया। यह प्रक्रिया प्रकृतीय चयन कहलाती है और यही जीवन के विकास की नींव है। लगभग 3.5 अरब साल पहले पहली बार सूक्ष्म जीव दिखाई दिए जो पानी के भीतर रहते थे। यहीं से शुरू हुआ विकास का लंबा सफ़र, जिससे आगे चलकर पौधे, जानवर और अत्यंत मनुष्य बना। और एक दिलचस्प विचार है पैनस्पर्मिया सिद्धांत। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन पृथ्वी पर जन्मा ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष से आया, यानी किसी उल्का या धूमकेतु पर मौजूद सूक्ष्म जीव धरती पर गिरे और यही जीवन की शुरुआत हुई। हालांकि अभी तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन यह विचार रोमांचक जरूर है। धरती पर जीवन की शुरुआत एक बहुत ही धीमी, जटिल लेकिन प्राकृतिक प्रक्रिया से हुई। कोई चमत्कार नहीं बल्कि रासायनिक और भौतिक नियमों का परिणाम है। ये जीवन, हर एक इंसान, हर पेड़, हर जानवर उसी यात्रा का हिस्सा है जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई। इसमें न सिर्फ वैज्ञानिक है बल्कि रोमांच, रहस्य और गहराई भी है। हम सब उसी महान विकास यात्रा की संतान है जो बेजान तत्वों से शुरू हुई थी। सोचिए, हम सबका अस्तित्व
एक महासागर की लहर में रासायनिक प्रक्रिया से शुरू हुआ है। ना हैरानी वाली कोई बात है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बताइए कि आपको सबसे दिलचस्प क्या लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।